नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज के कंपटीशन भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में होने जा रहे हैं। आज दो बहुत खूबसूरत टीमें बहुत भरपूर अंदाज़ में तैयारी के साथ आई हैं यहाँ पर, लेकिन गुज़िश्ता कल जो दो टीमें थीं उनके माबैन जो कंपटीशन हुआ उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको एक नई बात, एक नए गेस्ट उनके साथ मिलवाना चाहेंगे पहले, इसलिए कि इनको काफ़ी लोगों जो होते हैं उनको इनका बेसब्री से इंतज़ार होता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो आवाज़ें हैं कि जिनको हम बचपन से सुना करते हैं टीवी चैनल्स पर, अस्माए हुस्ना में, तिलावत कुरान पाक में, और काफ़ी बरसों से इदारा तबलीगुल इस्लाम के वसातत से यहाँ पे ये ईरान के कारी और इनके डायरेक्टर जनरल साहब, मेरी मुराद डॉक्टर कारी हुसैन चाकुमी साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं खाने फ़रंग ईरान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया कि आप यहाँ पर अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ आवरी आपने की। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ सलाम व अदब व एहतराम दارم खिदमत همه नमाज़गुज़ारान व रोज़ेदारान जहान اسلام و به ویژه مردم خوب و عزیز کشور برادرمون پاکستان و شهر عزیز پیشاور. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अपने नाज़रीन को और बिलखुसूस जितने भी नमाज़ गुज़ार हैं, रोज़ादार हैं और पेशावर के गयूर और दीनदार लोगों के खिदमत में अर्ज़ अदब और सलाम पेश करता हूँ। حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودند که اگر مردم می‌دانستند که در ماه مبارک رمضان چقدر برکات خداوند بر مردم نازل می‌شد، آرزو می‌کردند که همه سال ماه رمضان باشه. पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता होता कि अल्लाह ताला की जानिब से माह रमज़ान में कितने बरक़ात और रहमत नाजिल होते हैं लोगों पर, तो लोग तमन्ना करते कि पूरा साल जो है वो रमज़ान होता। بر خود لازم می‌دانم که تشکر و قدردانی ویژه بکنم از همه عزیزان، به ویژه مسئولین مشرق تیوی که سنت حسنه مسابقات نعتخوانی رو هر ساله بهتر از سال گذشته برگزار می‌کنم. इसके साथ मैं तमाम मशरिक़ टीवी के टीम का और तमाम यहाँ के जो हेड हैं, हर इदारे जो इदारा यहाँ पर मौजूद है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल नात का मुकाबला यहाँ पर मुनाकिद करते हैं और पिछले साल से अगले साल उसमें बेहतरी लेके आते हैं। و از اونجایی که مهمان نوازی سنت خاص و خوب مردم مهمان نواز پشتون هست و این به ما ثابت شده، برای اینکه هر سال مشرق تیوی قاریان اعزامی از جمهوری اسلامی ایران رو دعوت میکنه و مورد مهمان نوازی قرار میده. और जैसा कि आप जानते हैं कि मेहमान नवाज़ी के जो यहाँ पेशावर के लोगों का एक ख़ास सिफ़त है जो हम पे इस बात हो चुकी है कि हर साल जब भी जमहूरिया इस्लामी ईरान से कारी तशरीफ़ लाते हैं पेशावर, तो ये वो इनके मेहमान रहते हैं और वो इनको दावत देते हैं। नाज़रीन, ये है डॉक्टर कारी हुसैन चाकुमी साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, और इनके साथ हमारी एक खुशकिस्मती और भी है कि इनके साथ जो कारी साहब आए हैं, कारी मुज्तबा मोहम्मद बेगी साहब, ये बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तीसरे बड़े पूरे वर्ल्ड में कारी हैं। उनको भी यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं आपको। और आपने भी यहाँ पे टाइम निकाला, यहाँ पर आए, तो बिला ताख़ीर मैं चाहूँगा कि इनसे गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन हम जो बचपन से हमारी कानों में अस्माए हुस्ना, अल्लाह के मुबारक नाम हमारी कानों में गूंज रहे हैं,
तो आज हमें शर्फ हासिल हुआ है रूबरू इनको सुनने का। तो हम इनसे सबसे पहले अस्माए हुस्ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। درخواست میکنیم از شما و انشالله صحبت هم با شما میکنیم. این رو افتخار میدونیم که شما اینجا تشریف دارید. درخواست میکنیم که اسماء الحسنا رو برای ما بخونید. چشم. سلام بخونیم. بله بسم الله. بسم الله. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। इसमें एक बात मैं करना चाहूँगा कि आपको पता है ये वो एक ग्रुप का काम है। जी बिल्कुल ऐसा कम ही अज़ कम 6 बंदे जो है ये पढ़ते हैं, ऐसा लेकिन ही है। असातीद का ये ऐसा ही। कमाल है कि इन्होंने 2 बिल्कुल होते बिल्कुल हुए जो है वो जामे 6 बंदों अंदाज में का इन्होंने। काम किया। और हमें आप इनको वो बताइएगा, हम जो अभी आपको कहना चाह रहे हैं, इन्होंने हमें वो 6 बंदों की मजीद 4 बंदों की कमी महसूस होने नहीं दी। میگه شما اینطوری خوندید که ما اصلا حس نکردیم که 4 نفر کم داریم، یعنی 6 نفره نیستید، 2 نفر अल्लाह داریم. पाक इनकी उम्र में आवाज़ों में बरकत अता फरमाए। आमीन। और ये इन मेरे ख्याल से इस सदका जारी है जो इन्होंने एक दरख्त लगाया हुआ है अस्माए हुस्ना का, अल्लाह के नामों को जो सजाया इस तरह, तो पूरी दुनिया में जहाँ भी पढ़ा जाता है ये क्रेडिट मेरे ख्याल से ईरान को ही जाता है। میفرمایند که ما تشکر میکنیم از شما
و این نهالی رو که به اسم اسماء الحسنا ایران کاشته و امروز ما از اون مستفید شدیم، این صدقه جاریه هست و انشالله هر جا که این خونده میشه تمام اون به ایران مربوط میشه، هر چی که هست به ایران برمیگرده. एक आखिरी क्वेश्चन इनसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान में हमेशा ये आते हैं और काफ़ी मसाजिद में जाते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स में ये पढ़ते हैं और आज यहाँ पर भी आए तो इनको पाकिस्तान में आके कैसा फ़ील होता है؟ می‌فرمایید که شما خوب جاهای مختلف رفتید و مساجد مختلف رفتید، تو پاکستان هم شما تشریف آوردید، حالا اینجا ظاهراً برنامه رفتید و مساجد برنامه اجرا کردید. امروز اینجا که هستید و تو شهر پیشاور هستید چه احساسی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحال و خرسندیم که در شهر پیشاور در کشور دوست پاکستان هستیم و مورد لطف و محبت مردم این کشور عزیز، مردم خونگرم و مهمان نواز این کشور عزیز هستیم و الحمدلله مردم این کشور بسیار قرآن دوست، عاشق قرآن، علاقمند به قرآن هستند و با قاریان ایرانی و مهمانهایی که از ایران میان همیشه خیلی خوب و مهمان نوازانه برخورد کردن و ما خیلی خوشحالیم و خیلی خرسندیم از اینکه تو این کشور هستیم و الانم خدمت شما در شبکه تلویزیونی مشرق نیوز هستیم و خیلی باعث افتخار ماست. कह रहे हैं यकीनन यहाँ पर आके हमें खुशी हुई है और जैसे कि पेशावर के लोग, पाकिस्तान के लोग के जो कुरान दोस्त लोग हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मेहमान नवाज़ लोग हैं, यकीनन यहाँ पर आके मुझे इफ्तिखार महसूस हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके मशरिक़ टीवी में भी जो है वो मुझे पढ़ने का मौका मिला। यकीनन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। و من حتما تعریف این مهمان نوازی و این خونگرمی مردم رو در ایران خواهم داشت और इंशाल्लाह मैं यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ की जो लोगों की मोहब्बत है उसको ईरान में बयान करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, के साथ गुफ्तगू मज़ीद भी जारी रहेगी और हम इनसे तिलावत कुरान पाक भी सुनेंगे, लेकिन मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और यहाँ पे हमारे पास बहुत खूबसूरत आवाज़ें, बहुत खूबसूरत मेहमान ईरान से आए हुए हमारे पास मौजूद हैं। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं जनाब कारी मुज्तबा मोहम्मद बेगी साहब की जानिब और तिलावत कलाम पाक सुनने का शर्फ हासिल करते हैं उनसे। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. सुभान अल्लाह। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। فمن شهد منكم الشهر فليصمه सुभान अल्लाह। ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. सुभान अल्लाह। يريد الله بكم اليسر ولا
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب सुभान अल्लाह। أجيب دعوة الداع إذا دعان सुभान अल्लाह। فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون सुभान अल्लाह। صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा। एक छोटी सी गुजारिश है कि वद्दुहा वस्सजा वो सूरत अगर पढ़ लें। میان خیلی خوب بود. ما یه درخواست از شما داریم اگر ودوها رو تلاوت کنید ممنون میشیم. چشم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى सुभान अल्लाह। والليل إذا سجى अल्लाह अल्लाह। ما ودعك ربك وما قلى सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى अल्लाह। ووجدك ضالا فهدى सुभान अल्लाह। ووجدك عائلا فأغنى सुभान अल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, बारक अल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر अल्लाह अकबर। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث सुभान अल्लाह। صدق الله العلي العظيم
अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत और मुनफरिद और दिल को छू लेने वाली आवाज़ एक अल्लाह ने सोज़ अता फरमाया है इनकी आवाज़ में कि जो दिल पे जाके फ़ौरन असर करती है। अल्लाह इनकी उम्रों में, आवाज़ों में बरकत अता फरमाए। और आप तमाम मेहमान ग्रामी का यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का एक मरतबा फिर से बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाला और यहाँ पर आए और अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु के ज़िक्र में हमारे साथ शरीक हुए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपके साथ फिर भी मुलाकातें हमारी होंगी, फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे मदऊ करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और हमारे नाज़रीन के दिलों को इसी तरह अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु के ज़िक्र से मुनव्वर फरमाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और अब चलते हैं अपने जजेस की जानिब। और हमारे जजेस पैनल कैसे हैं? सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद है मोहम्मद जवाद अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद है फवाद अली हजरी साहब अस्सलाम वालेकुम। कल का कंपटीशन बहुत ही मुनफरिद था, बहुत तजस्सुस था उसमें और बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेसिव मूड में कैप्टन्स भी थे, लेकिन फ़ैसला है किसी ने आगे जाना है, किसी ने पीछे रह जाना है। और ऐसा ही होता है जब कंटेस्टेंट पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा उनको फील होता है कि हमने अच्छा पढ़ा, लेकिन जो यहाँ पे इस मंच पे बैठे होते हैं उनको कुछ और फील होता है, तो वो उस चीज़ को नोट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं और फिर बताते हैं। इस हवाले से कल के कंपटीशन के हवाले से नियाज़ी भाई आप क्या कहेंगे? कल जी माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था, बच्चों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, जैसे कि कैप्टन ने तैयारी करवाई थी। लेकिन ये मुकाबला है, मुकाबले में कोई आगे होता है कोई पीछे होता है और ओवरऑल अच्छी बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस लिहाज से अच्छा कंपटीशन था वो। ऐसा ही है। और हमारी इस टीवी को ये क्रेडिट हासिल है कि अपने कैप्टन्स को ये राइट दिया कि आप रिव्यू के लिए बात भी कर सकते हैं और इसके लिए काफ़ी फीडबैक अच्छे अल्फाज में आ रहा है। लोग हमें सराह रहे हैं कि आपने एक खुले अंदाज में खुले दिल से आपने इस कंपटीशन को ओपन रखा है कि ताकि कैप्टन भी यहाँ जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये पहला चैनल है, ये पहला मुकाबला है जिसमें ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है और कैप्टन्स जो हैं वो बात कर रहे हैं जजेस से, वरना किसी चैनल पे किसी प्रोग्राम में ऐसा देखने में नहीं आया कभी। अमूमन लोग करते हैं लेकिन प्री प्लान करते हैं ना, यहाँ पे वो तो प्लान नहीं, तो लाइव है सब कुछ, ये तो लाइव चल रहा है ना, मतलब वो तो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, उसमें वो प्लान उन्होंने किया होता है कि हमने क्या सवाल करने और क्या पूछने और क्या नहीं करना। यहाँ पे तो सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं जी। और आज का हमारा टॉपिक है एक फवाद अली हजरी साहब की जानिब बढ़ते हैं, चूँकि टाइम की भी बहुत कमी है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से उनसे गुफ्तगू इस पर सुनते हैं। जी फवाद अली हजरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि 17 रमज़ान मुबारक है और हज़रत आयशा का यौम विसाल भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसके साथ ग़ज़वा बदर का दिन भी है, तो चूँकि वक्त की वो कमी है तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पाकीज़ा खातून है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी लाडली ज़ौजा मुबारक हैं कि जिनको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी किसी मुशक्क़त में नहीं डाला और आपने इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रखा अपने साथ और उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। और एक वक्त में आपके ऊपर कुछ लोगों की तरफ से तोहमत लगी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर खामोशी इख्तियार की और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया। और तकरीबन 40 रोज़ गुज़रने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह नूर में आयात नाजिल फरमाई जिसमें हज़रत आयशा की पाकीज़गी की अल्लाह ताला ने उसमें सबूत और गवाही दी कि ये ख़ातून नेक और पाक ख़ातून है और जो भी उम्मुल मोमिनीन हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आई वो सारी पाक हैं। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ख़ातून है जिनसे बहुत सारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मरवी हैं और आपको मुफ्तिया दीन भी कहा जाता है कि आपने हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद बाकायदा तौर पे दुरूस दिए, आपने लोगों को दीन का इल्म भी दिया और उनको हुजूर अगर किसी को इवन किसी खलीफा राशिद को भी बाज़ चीज़ों में कुछ पूछना होता सरकार की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से तो वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर उनसे इस्तिफ़ादा करते।
हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून है कि जिनसे ये हदीस मरवी है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये अहले बैत और इनकी मोहब्बत की, हज़रत आयशा की मोहब्बत की और मवद्दत की एक दास्तान है। और ग़ज़वा बदर पे अगर हम आएँ तो ग़ज़वा बदर भी 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में ये वाक़या पेश आया और कुरान करीम में बाकायदा अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा करते हुए मुसलमानों को इसकी नवीद सुनाई और बताया कि ये वो मार्का है हक़ व बातिल जिसमें 313 मुसलमान थे और उधर जो कुफ़ार थे वो हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन उधर क़ुव्वत ईमानी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि बदर का इलाका मदीना तैयबा से कुछ मील के फ़ासले पर है और ये एक माशी और कारोबारी तिजारती हब और गुज़रगाह थी। तो जब मुसलमानों ने इसको फ़तह किया तो इससे मुसलमानों को और दीन इस्लाम को एक बहुत तक़वियत मिली और इसमें तकरीबन 70 से ज़ायद जो है वो कुफ़ार मरदूद हुए, जिसमें मशहूर लोग जो थे उनमें वलीद बिन उतबा था और इस तरह के और सरदार थे, जिनमें से 32 या 33 लोगों को मौला अली ने अपनी तलवार से वासिल जहन्नुम किया। और इस जंग के भी जो मरकज़ी किरदार रहे, हीरो रहे, वो मौला अली रहे। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में भी फरमाया कि मदद अल्लाह की तरफ से होती है जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और इस मार्के में अल्लाह ने मुसलमानों की नुसरत फरमाई। और फैसल भाई, आज 17 रमज़ान ही वो दिन है कि जब हज़रत आयशा के एक भाई थे मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद थे, कुछ अरसे बाद खिलाफत राशिदा के बाद उनका भी योम शहादत जो है वो 17 रमज़ान मुबारक है। तो ये बहुत बाबरकत दिन है और इसमें ग़ज़वा बदर का भी वाक़या है और इसमें हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और उनकी शान से भी ख़ुसूसन हमारी ख़वातीन को इस्तिफ़ादा करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने जामिया तरीके से ख़ुलासा बयां किया। टाइम की कमी होती है वरना हम इसकी तफसील आपकी समातों की नज़र करें। और अब चलते हैं अपने रिज़ल्ट कार्ड की तरफ। रिज़ल्ट कुछ यूँ तैयार किया गया है, हमारी आवाम की राय प्लस हमारे जजेस। अमूमन हमारे जजेस एक फ़ैसला करते हैं लेकिन हमारी आवाम कुछ और फ़ैसला कर देती है अपने मुताबिक। तो हमारी आवाम और जजेस की राय के मुताबिक जो फ़ैसला हुआ है वो अभी तक जितने एपिसोड्स हुए हैं, जितने भी कंपटीशन हुए हैं, आज एक मुनफरिद अंदाज में हुए। वो इस तरह हुआ है कि दोनों टीमों ने हासिल किए हैं 139 नंबर। तो दोनों ही बराबर हो चुकी हैं, तो कल का कोई विनर नहीं है। तो कल का एक पॉइंट दोनों टीमों को दिया गया है। तो सैयद रहमान भाई को भी 1 पॉइंट और 1 पॉइंट सैयद उसामा शाह साहब को भी। तो दोनों टीमें बराबर हैं। हमारे उसामा शाह साहब को काफ़ी वोट मिले और सैयद रहमान भाई को भी मिले, लेकिन फ़ैसला बराबरी पर हुआ, दोनों का इक्वालिटी हो गई। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, 1-1 नंबर मिला। अब चलेंगे अपनी टीम की जानिब, लेकिन यहाँ पे हुआ है ब्रेक का टाइम। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्न-ए-नात मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं अपने कैप्टन्स की जानिब और जजेस की इजाज़त से करते हैं आज पहले राउंड का आगाज़। तो जवाद हुसैन साहब, आपकी आज की तैयारी कैसी है? जी फैसल भाई, हर बार की तरह तैयारी तो अच्छी है, बाकी कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। आज हमारी बहन के साथ आपका कंपटीशन है, वो हमेशा हर किसी को टफ टाइम ज़रूर देती है। जी जी, आप भी टफ टाइम देते हैं लेकिन 3rd राउंड तक, 4थे राउंड में ईजी कर देते हैं अगले के लिए। अब बस बच्चे हैं, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। अच्छा, चलें। मैंने इनको यही कहा है कि भाई आपने जो है डिसहार्ट नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। इसमें यह है कि हार जीत मुकाबले का तकाजा है। जो इस नात में आ गया वो कभी हारता नहीं है और मेहनत जो है वो चाहे नात के शोबे में हो या जिस शोबे में भी हो तो वो कभी रायगा नहीं जाती। जी सही। तो आज आपके राउंड नात ज़िंदगी में कौन आ रहा है? जी मेरे तरफ से आ रहा है अली सदीक आ रहा है जी। तो अली सदीक साहब आ रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात ज़िंदगी राउंड में अपनी हाज़िरी पेश करने। तो सुनते हैं अली सदीक साहब को। जी बिस्मिल्लाह। जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तो लाजवाब है तेरा को
तेरा कोई जवाब नहीं। बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं। तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो के कोई मेजर गलती नहीं थी, लेकिन ग्रामीण का काफ़ी नीचे था। अगर एक सुर ये ऊपर जाते तो मेरे ख्याल से बात कुछ और होती। लेकिन इनकी महारत थी कि इन्होंने कंट्रोल रखा। जी, वो नो डाउट कि उसमें मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जी जी, लेकिन कुछ और भी खूबसूरतपन इसमें आ सकता था। मेरी तरफ से इनको 9 मार्क्स। जी फवाद अली अदरी साहब। जी जैसा कि जवाद भाई ने कहा, कोई भी इसमें अल्फाज में भी कोई गलती नहीं थी और कोशिश आपने अच्छी की, लेकिन एक तासुर बनाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरह फैसल ने कहा ना कि आपने कंट्रोल रखा, हालांकि स्टार्ट पे माइक का भी थोड़ा सा इशू था, लेकिन आपने उसको अपनी लय में लेके चले, तो मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी नियाजी भाई। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की, लेकिन एक कलाम का जो एक कैफियत होती है, एक रिचाव होता है उसमें, जो एक सुनने वाले को जो एक तासुर देता है, बिल्कुल ठीक, वो कैफियत, वो रचाव की मैंने बहुत कमी महसूस की। मतलब जैसे आदमी बड़े थके हुए, बड़े धीमे से अंदाज में उसको आपने पढ़ने की कोशिश की। अगर इसको आप थोड़ा सा और ख़ूबसूरती से अगर पढ़ते तो मेरी तरफ से आपके नंबर कुछ और होते। मेरी तरफ से 8 नंबर। अच्छा, एक चीज़ और मैं इनको देख रहा था, आप अपनी नशीब पे तशरीफ़ फरमा हो जाए। ये जब पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इनकी तवज्जो पढ़ने की जानिब नहीं, आपकी जानिब ज़्यादा है। अमूमन वो आपको ही यही है। आज ये ज़ाहिरी तौर पे इनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था कि आपको ही ज़्यादा वॉच कर रहे थे। कासिम इज़ अ जेन्युइन कॉपी ऑफ दिस मैन। वो भी ओवरऑल जजेस को देखता रहता है और उसी में वो कंफ्यूज हो जाता है। हम अक्सर उसमें मुंह फेर देते हैं। हम अक्सर उनकी आंखों में आंखें नहीं डालते ताकि इसमें मैं इसमें टेक्निकल दुनियावी मिसाल देता हूँ कि अक्सर हम क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, तो वो जो खेलने वाला होता है उसको सिखाया जाता है कि या आप बॉल को देखो या शटल को देखो, बैट को या लोगों को ना देखो। सही। तो आप अपने टास्क पे फोकस रखें कि आपने क्या करना है। जी, तो हमारी बहन भी तशरीफ़ फरमाए। आज नाज ज़िंदगी के लिए आप किसको मैदान में उतार रही हैं? मेरी तरफ से सारा आएंगी। सारा। तो आइए देखते हैं सारा की तैयारी कैसी है। क्या जितने नंबर इन्होंने हासिल किए इससे ज़्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, इनको सुनते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे जजेस की जानिब और वही बेहतर अंदाज में बताएंगे कि इनकी तैयारी आज की कैसी रही और कैसा इन्होंने आज पढ़ा और क्या बेहतरी इनके अंदर पाई गई। तो सुनते हैं सारा को। कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा। कभी था
उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा कोई मिसल मुस्तफ़ा का। माशाल्लाह, कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। जी जवाद साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतरा पहली दफ़ा पे ज़रा सा कमज़ोर था, लेकिन कमबैक उन्होंने खूब किया, दूसरी बार अच्छा पढ़ा। हमेशा ये थोड़ा सा आसान कलाम का इंतखाब करती हैं। कलाम कोशिश किया करे ज़रा सा मुश्किल हो। अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन मज़ीद अच्छा हो सकता था। मेरी तरफ से 8 नंबर। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह, अच्छी कोशिश थी इन्होंने, जैसे कि कलाम की तैयारी की थी। अगर ये थोड़ा सा और उसको संभल के रचाव के साथ पढ़ती तो इनके मार्क्स में शायद फुल आज इनको दे देता, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी थी इनकी। मेरी तरफ से इनके लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, आवाज़ अच्छी है सारा की, मैं हमेशा ही कहता हूँ। पहले अंतरे में आपकी आवाज़ बाकायदा तौर पे उस पर वाइब्रेशन हुई थोड़ी सी, मतलब वो आपने उसकी एंडिंग भी जो है उस तरह नहीं की। दूसरा ये है कि आपको फिर अंतरा मज़ीद थोड़ा सा स्केल उसका बढ़ाना चाहिए था, आप उसी लय में पढ़ रही थी। और दूसरा, एक कलाम आम फहम हो तो उसको ज़रा बनाना पड़ता है। मेरी तरफ से आपके लिए 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, जजिस ने जो राय का इजहार किया है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनका जो था ओवरऑल जो था खर्च से ये हट रही थी। जब ये मिसरा सानी पे भी आई अंतरा उठाने के लिए, तो वहाँ भी ये खर्च से हट गई, इनका सुर पे बिखर गया। और जबकि मेरा कंटेस्टेंट वो गो के ग्राम में था, स्केल उसका नीचे था, लेकिन वो अपने खर्च से नहीं हटा, बेसुरा नहीं हुआ। क्वेश्चन आपका किससे? मेरा क्वेश्चन नियाज़ी भाई से है और आप दोनों से भी है कि इस पे थोड़ा सा रिव्यू करें कि 9 मार्क्स में। रिव्यू बढ़ाने के लिए होते हैं, कम करने के लिए नहीं होते। मेरा ये मौक़िफ़ है, बाकी जैसे आपकी नवाजिश होगी, आपकी इनायत होगी, उसी तरह से तो जहाँ तक इनके पढ़ने का ताल्लुक़ है, देखें पढ़ने में आप कुछ अल्फाज देखते हैं, कुछ गलतियाँ देखते हैं, गो कि वो कुछ सामने नहीं थी। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये मैं नहीं पूरी दुनिया कहती है कि सदीक ने इनसे अच्छा पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। इसमें इनकी कैप्टन भी यही कहेगी, अगर आप इनसे भी पूछें। सदीक की जो आवाज़ है, उनकी वाइब्रेशन जो ओवरऑल उनका इम्पैक्ट है, वो सदीक का इससे अच्छा था। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब और सिद्दीक की आवाज़ में पुख्तगी अपनी जगह पे है, लेकिन सिद्दीक ने कलाम बहुत फ्लैट पढ़ा, वो पढ़ने वाला बहुत अच्छा है। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें, उसने फ्लैट पढ़ा, उसने थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन वो जो हटी उसके हमने वहाँ पे मार्क्स काट दिए और उसके वहाँ काटे। बाकी तो हर मार्क्स की काटने की और देने की अलग जस्टिफिकेशंस और अलग उसके सिनेरियोज होते हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो नियाज़ी भाई से है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। दरअसल मेल और फीमेल की वॉइस में बड़ा डिफरेंट होता है। जहाँ पे सदीक की आवाज़ थी और जहाँ वो पढ़ रहा था, वो इससे 10 गुना बेहतर पढ़ सकता था, फिर उसने क्यों नहीं पढ़ा? अगर ये फीमेल है, अगर ये अब थोड़ा सा और ऊपर जाती है तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, वो ब्लास्ट हो जाएगी, ख़त्म, फिनिश हो जाएगी। लेकिन सदीक की जो आवाज़ है, ठीक है कि उसने ग्राम में पढ़ा, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ऊपर जा सकती थी।
फिर उसने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी? उसकी आवाज़ ऊपर मेरा ख्याल में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने लास्ट टाइम पढ़ा था तो आवाज़ ऊपर ब्लास्ट हम उससे पहले सुन चुके हैं, पहले कई उसमें प्रोग्राम्स लेकिन में अब वो पढ़ चूंकि चुके अब मुकाबला हैं, लेकिन अपने उसकी ending आवाज़ की का तरफ जो जा रहा है। ग्राम है वो इससे काफ़ी बेहतर है। अब मुकाबला ऊपर जा रहा है ना, तो अब मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है सबको, तो इसमें इस चीज़ को सब मद्देनज़र रखें। उन्होंने जो गलतियाँ की वो अलग टाइप की थी, उनके अलग 2 नंबर मैंने काटे, और इन्होंने जो गलतियाँ की वो अलग टाइप की थी, उनके अलग 2 नंबर कटे। हर एक की अपनी परफॉर्मेंस में अपनी अपनी गलतियाँ होती हैं, मार्क्स देते हैं हम। जो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस पेश करता है उसकी अपनी गलतियाँ होती हैं, उसकी गलती को दूसरे की गलती से नहीं मिलाना चाहिए कि इसने क्या किया, उसने चलते हैं क्या स्कोर बोर्ड की जानिब। तो वकार भाई बताइए, स्कोर बोर्ड पे हमारी टीम ए ने कितने नंबर हासिल किए हैं? तो आपने हासिल किए हैं 25 नंबर, और उनके बाद बारी थी हमारी बहन मिसबा जाहिद की, तो उन्होंने भी हासिल किए 25 नंबर। तो पहला राउंड जो है तो इक्वल चल रहा है। अब सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में मोहब्बत नात के लिए कलाम है, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। तो इसके लिए आप जवाद हसन साहब किन को भेज रहे हैं? मेरी टीम से अहमद अली आएंगे जी। अहमद अली साहब, और हमारी बहन की टीम से कौन आ रहा है? सैयदा ज़हरा। आइए दोनों तशरीफ़ लाइए। पहले बारी है सैयद अहमद शाह साहब की, वो आगाज़ करेंगे और इनका जो स्केल होगा वो हमारी शहज़ादी जो है वो पिक करेंगी, और उसमें वेरिएशंस डालना है, उसको बनाना है। हम अमूमन ऐसा कलाम देते हैं जो बिल्कुल सीधा हो, मतलब पढ़ने में आसान हो, लेकिन उसको आप थोड़ा सा मुश्किल बनाएं। जो जितना मुश्किल बनाएगा उतने ही ज़्यादा उसको नंबर दिए जाएंगे। तो आगाज़ करते हैं सैयद अहमद अली शाह साहब से। जी बिस्मिल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। हाथ में दामने मुस्तफ़ा गया, हाथ में दामने मुस्तफ़ा गया, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा के कहा हाय हाय, और क्या चाहिए? क्या चाहिए, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। जी जजेस क्या कहेंगे आप? न्याजी भी क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, अच्छा कलाम था। दोनों ने सिंपल सा पढ़ा। मेरे ख़्याल में उस कलाम में कोई ऐसी कोई ख़ास इन्होंने चीज़ पेश नहीं की कि जैसे मैं कहूँ कि जी इन्होंने कोई करने की ऐसी कोशिश कोई की हो, चीज़ पेश की हो, कोई ऐसे उसमें जगह लगाई हो, तो मैं कहूँ कि जी इन्होंने वाकई इसमें बहुत सिंपल सा। दोनों कर हालांकि सकते थे, दोनों कर सकते थे, दोनों अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो जिस वक्त ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कैप्टन इनको फिर बताए, इनको समझाए कि आप लोगों ने क्या करना है। जैसे सवाल किया जाता है कि जी कि इन्होंने क्या कर रहे हैं, तो ये जो है तो इनको चाहिए था कि फिर ये उसको उस तरह खूबसूरत भी करते। ऐसा ही था, सिंपल सा कलाम था, इन्होंने सिंपल सा उसको पढ़ दिया, कोई ख़ास उसमें वेरिएशंस नहीं की। मेरी तरफ से दोनों के लिए 8-8 नंबर। जी जवाद भाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों का अलग अलग स्टाइल है पढ़ने का। जहाँ तक अहमद की बात है, अहमद ने जो स्टार्ट लिया, एक इम्पैक्ट बनाया, वो इम्पैक्ट अहमद का अच्छा था। ऐसा ही। और जहाँ तक ज़ारा की बात है, तो ज़ारा का इम्पैक्ट अगर अच्छा नहीं था तो उनमें वो खूबसूरत सा ठहराव था, ऐसा ही था। तो दोनों अगर उसका इम्पैक्ट था तो उसकी ज़रा वेरिएशंस थी। तो मेरे हिसाब से दोनों मेरे लिए इक्वल हैं। मेरी तरफ से दोनों को 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली अदरी जी, ये एक बड़ी मिक्स किस्म की इनकी परफॉर्मेंस थी। इसमें अलग अलग चीज़ों को जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल था। अब अहमद ने एक अच्छा स्टार्ट लिया और तसलसल और कंटिन्यूएशन आपकी अच्छी थी, लेकिन आपने अल्फाज जो यूज़ किए, आपने कहा हमको आप अलिफ मदा लेकर आए हैं, हमको अपनी तलब, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपने अता को आता पढ़ा, उसमें भी आप अलिफ का इम्पैक्ट लेकर आए हैं। और ज़हरा बहुत अच्छी पढ़ने वाली बच्ची है, लेकिन आज इसने मुझे समझ नहीं आई कि क्यों थोड़ा सा तसलसल आपका जो था ना वो बरकरार नहीं था। तो बहरहाल कोशिश अच्छी थी। मेरी तरफ से अहमद के लिए 8 मार्क्स और ज़हरा के लिए 7 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप दोनों अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ फरमा हो जाएं। और अब देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो हमारी बहन कुछ कहना चाह रही है। फवाद भाई, मतलब 3 नंबर काटने के लिए आप ज़रा प्लीज़ गलतियाँ बताएं कि 3 नंबर किन गलतियों की? गलतियाँ जहाँ पे तो उसने स्टार्ट ही किया ना, तो पहले ही उसका जो उसकी अपनी टेम्पो थी वो वहाँ पे तब्दील थी। जी। फिर दूसरी गलती, जिस वक्त इन्होंने अंतरा उठाया, फिर वो एक लाइन इन्होंने एक तरह से उठाई, दूसरे का स्केल नीचे किया और उसमें गैप भी दिया। ये खुद भी इस बात को समझती की बात हमने पहले ही आपस में डिस्कस की थी, बाहर भी, और नियाजी भाई से भी हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। छोटी बच्ची है वो फिर भी पिक कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी लड़की है, आपका टास्क ये है कि अंतरे में खूबसूरती आनी चाहिए। जी ठीक है, प्लस स्केल, ठीक है, लेकिन लड़के और लड़की का स्केल हमेशा से प्रॉब्लम आता है, नहीं बराबर होता। देखें, जहाँ खूबसूरती आती है, पकड़ती तो उसकी आवाज़ फट, जहाँ खूबसूरती आती है जजेस 10 मार्क्स भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो आपको, लेकिन फिर भी 3 नंबर मैंने जो मैं उस पर श्योर हूँ। देखें, ओवरऑल अहमद की जो वो थी ना, पढ़ना था, परफॉर्मेंस थी, वो ओवरऑल बेहतर लगी। ये आप ख़ुद भी बाद में सुन लें और सब देख लें। तो अब जब एक चीज़ में फ़र्क आया तो डेफिनेटली वहाँ पे नंबर्स का फ़र्क आएगा। लफ्ज़ का भी कोई इसकी गलती नहीं है, लफ्ज़ की गलती बेशक नहीं है, लेकिन जो गलतियाँ हैं वो मेजर गलतियाँ हैं, बिल्कुल चेंज हो गया है। जहाँ अच्छा पढ़ा तो हमने उस बच्ची को सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। और वकार भाई बताइए कि स्कोर बोर्ड पर पहले टीम ए की बारी थी, तो उन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर, और उनके बाद बारी थी हमारी बहन की टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए 23 नंबर। तो 1 नंबर की लीड जवादुल हसन साहब के पास है। लेकिन मेरी बहन, आपने अभी 2 राउंड में कम बैक आप कर सकती हैं, अभी आपके पास मौका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी 2 राउंड है, लेकिन अमूमन फैसला आखिरी राउंड में होता है। आपने पहले भी मुसलसल 2 राउंड्स विन किए हैं, लेकिन आखिरी 2 राउंड्स में कुछ पलड़ा दूसरी जानिब गया। अभी मायूस नहीं होना, अभी ये कंपटीशन है, और ये कंपटीशन कैप्टन्स का नहीं है। मैं बार हाँ ये कहता हूँ, कैप्टन्स इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं, ये कॉन्टेस्टेंट का है। तो आगाज़ करते हैं सदाए हसान की। सदाए हसान में आ रहे हैं जवादुल हसन साहब, आप उठाएंगे पर्ची, और जैसे ही आप बैठेंगे आपका टाइम हो जाएगा स्टार्ट, और आप बैठ रहे हैं अपनी नशिस्त पर, और रद्दो बदल हो रही है इनकी टीम में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जवाद साहब, मैं अगेन अगर आप इजाज़त दें उस तो फवाद और इन टॉपिक पे बात करूँगा। अहमद का इम्पैक्ट जो था वो अच्छा था, लेकिन अहमद की पढ़त ज़हरा की तरह नहीं थी। तो मेरे ख्याल से दोनों देवर बोथ सेम। जी पढ़ चुका नहीं मैं पहले। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना मुझ पे भी। एक मिनट स्टॉप। माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हमें पीसीआर से बताया जा रहा है कि इन्होंने पहला राउंड भी पढ़ा है और 3rd राउंड आया। कैप्टन अपने राइट्स यूज़ कर रहा है आज, माइक में बताइए प्लीज़।
आप अपने राइट यूज़ कर रहे हैं आज? जी मैं राइट यूज़ करूँ। कैप्टन राइट यूज़ हो रहे हैं वो मैंने पढ़ा है जी जवाब साहब। वो मैंने फैसल भाई को जी ओके ओके। वो राउंड का जहाँ तक ताल्लुक़ है और इनकी पढ़त का ताल्लुक़ है तो हाँ थोड़ा सा मैं अपने अंदाज से सोचता हूँ, देखता हूँ कि किसने कितने वक्त में इस तर्ज को पिक किया। खूबसूरत भी पढ़ा आपने, कोशिश की, थोड़ा सा घबराए हुए थे, फिर भी अच्छा आपने। जी 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 बात कर। जी जी थोड़ी सी वाइब्रेशन आई थी सेट में, मुझे तो पता है, इस वजह से घबरा गया था कि आई नो, मैं उस मुताबिक ही नंबर दूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं पढ़त के और चूज़ करने सब के साथ ही आपको 9 मार्क्स दूंगा। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब। मेरी तरफ से भी आपको 9 मार्क्स। नियाजी भाई आप जी कितने नंबर देंगे? मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर जी। 8 नंबर। अब बारी हमारी बहन की, आप आएँ, आप पर्ची उठाएं और जैसे ही आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा होंगी आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वैसे इस राउंड में दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। अगर आप इजाज़त दें तो ऑफ एयर मैं आपको आखिरी फाइनल्स में एक चीज़ ऐड करने की सलाह दूंगा, बाकी आप एडमिनिस्ट्रेशन से उसको डिस्कस करके आगे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें आपको करना चाहिए। आप जजेस के मनसब पे वो बहुत बेहतरीन, मेरे जहन में अभी एक नई चीज़ आई है। तो 10 सेकंड्स लेफ्ट। कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। माशाल्लाह जी। नियाजी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, इन्होंने तर्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये फवाद भाई बेहतर ज़्यादा बता सकेंगे कि कलाम उन्होंने दिया है क्या ये कलाम उस तर्स से रिलेटेड था या नहीं। नहीं, असल में फ़वाद ने जब ये कलाम दे रहे थे तो मैं फ़वाद के साथ मैंने इस बात पे वो की थी कि इसकी बहर में एक लफ्ज़ का इजाफ़ा है। इस कलाम की जो वो है उसमें एक लफ्ज़ का इजाफ़ा है, तो उस इजाफ़े को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने टास्क निभाया है। अगर वो वर्ड कम होता तो मेरे ख्याल से तर्ज इनकी प्रॉपर बैठ जाती। सही। तो पहले लास्ट में थोड़ी सी हाँ वो तो फवाद साहब आप पहले कमेंट्स कर दें अपने। वो कंफ्यूजन इसलिए है कि वो दुर्रे, ये आप मिसबा बेस्ट बताइए कि दुर्रे है या दुर है? दुर है। यहाँ पे जो है ये एक लफ्ज़ की मिस्टेक हुई है, बाकी हमने आपको तर्ज बनाने के मार्क्स माइक में बताएं जो इन्होंने पूछा आपसे कि लफ्ज़ क्या है? दुर है। दुरफिशानी। और ये होता भी दुरफिशानी है, उसने पढ़ा है दुर्रे फिशानी। अब मुझे नहीं समझ आती कि उसने क्यों इस तरह सोच के इस तरह पढ़ा है। बहरहाल तर्ज बनाने में किसी हद तक हम इसको कंसीडर करते हैं। तर्ज को कंसीडर इसलिए करेंगे, इसमें इस फवाद से इस पे मेरी डिस्कशन हो गई थी, इसमें एक वर्ड ज़्यादा है, लेकिन आप बीइंग अ कैप्टन आपको इनको मतलब इस वर्ड पे कम से कम वो कर देना चाहिए था। बहरहाल हमने अपना डिसीजन कर लिया है, मैंने कम से कम कर लिया है, मैं आपको 8 नंबर दूंगा। जी मैं 9 मार्क्स देता, लेकिन ये दुर्रे वाला मसला बीच में जो इन्होंने लफ्ज़ पढ़ा है ना, ये प्रॉब्लम है। जी बोलें। तो एक गलती का एक नंबर आप नहीं, वो देखें फिर सुर में भी उसमें कंफ्यूजन थी ना, हमने उसको तर्ज बनाने के मार्क्स दे दिए, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ थी उसको हमने देखा है। ऊपर नीचे जाहिर बात है एक नई ट्यून बनाने टेक्निकलिटीज़ देख कर दिया है, तो ये 2 इशू थे। जी तो चलते हैं ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब। आज तो बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अभी इतनी लीड मेरे ख्याल से नहीं है दूसरी टीम को कि कुछ नुमाया हो जाए। तो वकार भाई स्कोर बोर्ड बताइए। पहले बारिश जवादुल हसन साहब की टीम की तो उन्होंने हासिल किए 26 नंबर, और उनके बाद बारिश की हमारी बहन की टीम की तो उन्होंने हासिल किए 24, यानी 2 नंबर, और टोटल मेरे ख्याल से 3 नंबर का जो है तो आपके पास लीड है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुलदस्ता नात में हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, और अब बारी आखिरी राउंड की। जवादुल हसन साहब
गुलदस्ता नात पेश करने वाले हैं और देखते हैं हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया पढ़ने वाले हैं कि नहीं। तो सुनते हैं जवादुल हसन साहब और उनकी पूरी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। छोड़ते कब हैं जहाँ हमदम न हो कोई, वहाँ सरकार होते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो, जहाँ भी हो वहीं से दो, सदा सरकार सुनते हैं। यहाँ भी हो वहीं से दो, सदा सरकार सुनते हैं। सरे आए ना सुनते हैं, सरे सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। सरे आए ना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल फकीरों की
ही करते गए, जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। फकीरों की सदाएं भी शरे अबरार सुनते हैं, सरे आए ना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं, सरे आए ना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। मेरे मेरे मौला सुनते, मेरे मौला सुनते हैं, सरे आई ना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। मेरे सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेजर गलती है वो तो आपको पता है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो डिस्कस करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर जब टू बी वेरी ऑनेस्ट गलती होती है इंसान से, तो जब गलती हो गई उसको दोबारा कवर अप करने के लिए एकदम से सबको उठ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ, उस चीज़ की कमी है। वो आपको बताता हूँ, वो इसलिए नहीं हुआ कि वो ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इनको बारहा बताया गया है कि आपने जब मैंने क्यों देना है, सुर देना है अस्थाई में, तो आपने इस चीज़ को माइक करीब करके बताया, आपने अंतरा उठाना है। तो मेरा ख्याल में मेरी टीम के तगड़े कंटेस्टेंट हैं, तो ये ऐसी गलती करेंगे तो मेरा ख्याल से वो फिर वो डिज़र्व करते हैं। आज वैसे वो अगर मैं उठा भी लेता तो वो नंबर तो आपने वैसे भी काटे। वो नहीं, जब आप एकदम से किसी को कवर अप करते हैं ना, तब नंबर कुछ और होते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम डिसहार्ट हो गए, मतलब छोड़ ही दिया। मेन चीज़ थी डिसहार्ट हो गए थे। वो लड़का जो इसका इतना क्या नाम है, हसीब ने आज कमाल किया, कमबैक किया। उन्होंने पकड़ा उस चीज़ को। मैं उसी चीज़ को देख के, असल में मेरी एक आदत है जवाद भाई कि मैं ऑनेस्टी के साथ मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ या हर प्लेटफॉर्म पे मैं परफॉर्म करूँ या अपना वो जो काम है सर अंजाम दूँ। तो मैं महफ़िल में, या ये महफ़िल का एक जो है पैटर्न है जो ये राउंड है, तो मेरा ख्याल में कि महफ़िल में भी ऐसा होता है, तो मैं अपने कोलीग्स को या तो मैं वो एट अ टाइम जो गलती होती है तो वो फिर याद रहती है, वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो है तो वो फिर बच्चा मेरे ख्याल से जब दोहराता नहीं है। आपसे फंबल करना चाहिए, आपसे जब फंबल हो गया, आप सबको एकदम से उसको कवर करना चाहिए। हाँ, एक मैं गलती आपकी भी बताता हूँ, जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करते रहे, इसमें आप थोड़ा सा लह से हटे। वो आप जब सुन लेंगे, आप इंशाल्लाह मुझे बताएंगे कि आप ठीक कह रहे थे। वो ओवरऑल जब इनका वो हाँ लेवल था ना, वो डाउन हो गया, तो इस वजह से वो एक वो मैं समझ बंदा डिसहार्ट सा हो जाता है। वो आपका इसलिए हुआ कि आपने फिर वो जस्ट एक टाइम गुजारना था, क्योंकि परफॉर्मेंस ख़त्म करनी थी। बहरहाल, मैं नियाज़ी भाई से शुरू से ये कह रहा था कि इन्होंने आज बहुत खूबसूरत स्टार्ट लिया, कलाम में बहुत रूहानियत है, बहुत इम्पैक्ट बनाया इन्होंने, लेकिन सडनली ये मिसहैप हो गया। बहरहाल, बातें बहुत होती रहेंगी। मेरी तरफ से 6 मार्क्स आप। जी नियाज़ी भाई। जवाद भाई ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि असल चीज़ जो होती है वो टीम कोऑर्डिनेशन होती है, और एक इत्तेमाद होता है कि जिसने पढ़ना होता है उस नंबर पे उसको पता हो कि मैं क्या परफॉर्मेंस करने लगा हूँ। तो सब ने देखा परफॉर्मेंस, मेरी तरफ से 7 नंबर। जी फवाद अली साहब। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपको मैं इस पे इनकरेज करता हूँ कि आपने कलाम बड़ा अच्छा सिलेक्ट किया है। यानी ये हुजूर की सिफाती कलाम और अकायद का कलाम है, बहुत बेहतरीन कलाम सिलेक्ट किया है। लेकिन चूँकि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, एक गलती आपने जहाँ मेरे आका उठाया ना, उसमें भी आपने थोड़ा सा मिस किया बीट, और जब इन्होंने अंतरा उठाया उसमें भी एक प्रॉब्लम था। तो मेरी तरफ से 6 मार्क्स। जी, और इसी के साथ हम चले अपनी बहन को सुने, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 5 और अब बारी है मिसबा जाहिद यानी हमारी बहन की और उनकी पूरी टीम की। देखते हैं उन्होंने किस अंदाज से तैयारी की है और आज क्या वो जो 10 नंबरों का तसलसल था बरकरार रख पाएंगी या नहीं। सुनते हैं मिसबा जाहिद और उनकी टीम को। ऐसा कोई सुभान अल्लाह महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर नशीं है। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैयबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, रात काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे
मदद कर। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब इन्होंने भी किया। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनसे डिस्कस करता रहता हूँ, इनकी गलतियाँ वगैरह ये मुझे बताते हैं, मैं इनको अच्छा मैं नंबर डिसाइड किए थे ना कि मैंने फवाद को कह दिया था मेरी तरफ से तो इनको 10 हैं, तो सडनली वो जो घर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा वो बीट से थोड़ा सा हट गई। आगे तो सुन लें। चलें, आपका अगर मुझ पे वो नहीं है तो आप फैसल से पूछ लें आया ये बीट से हटी है कि नहीं। आप ही बेहतर बताएंगे। नहीं, आप भी सुन रहे थे। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप कह सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस करते रहते हैं। बहरहाल आप उधर बीट से हटी। दूसरी बात, आप आखिर में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया, राय ना हो जाए ना कहीं, मैं इसलिए नहीं कहता। अब बहुत अच्छा हो गया था सब। आखिर में जो आप लोगों ने किया मेरे ख्याल से उसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं जो आलाप आपने आखिर में ले लिया है। तो हाँ, ये आलाप थोड़ा सा मिस हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से वो खूबसूरत पड़ा था। रुबाई इन्होंने काफ़ी, मैं रुबाई की बात नहीं कर रहा, मैं एंड में बात कर रहा हूँ। एंड तो मुझे भी ऐसा ही लगा थोड़ा सा। इनकी मेरे ख्याल से वो तबीयत भी ठीक नहीं है और शायद इनको वो नहीं करना चाहिए। मैं 10 नंबर दूंगा, लेकिन डफ वाले को, क्योंकि उन्होंने इनके साथ बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया, और इनको मैं दूंगा 9 नंबर। सुभान अल्लाह। जी नियाजी भाई। माशाल्लाह टीम कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा था। जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि देखें जी, कैप्टन चाहे जितना भी अच्छा पढ़े या बुरा पढ़े, असल चीज़ टीम की कोऑर्डिनेशन होती है कि टीम क्या कर रही है। असल हम जो मार्क करते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, वो टीम के होते हैं। तो टीम ने बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन की। मैं तो 10 नंबर ही देता, लेकिन थोड़ी सी कहीं मिस्टेक्स हुई है मेरी तरफ से भी। 9 नंबर। जी फवाद अली अदिल साहब। जी माशाल्लाह, आपके अल्फाजों से कोई बच निकला या नहीं? नहीं, अल्फाज सही थे, क्योंकि एक बड़ा आम फहम कलाम है, हमारे वालिदैन के बचपन का कलाम है। ऐसा ही है। तो बहरहाल वो उन्होंने अच्छी तरीके से अल्फाज अदा किए। वैसे फैसल खुशी हमें, अगर आप ये आखिरी आलाप ना लेती तो फिर 10 मार्क्स होते। वो एक जो छोटी सी गलती थी, वो माइनर थी, वो इतने मायने रखती, 9 मार्क्स में। और जो आप कह रही हैं कि अगर तुम ना करोगे पे मैं मिस नहीं हुई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर सुनिएगा। बाकी कलाम आपने यूनिक पढ़ा, और जो शुरू में वो सबका हमिंग उसमें थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपने कितने नंबर दिए? 9 मार्क्स दिए। नहीं, इन्होंने भी मैंने 9 दिए। बताया नहीं, शो बताएं जी, एक बार तो फिर कर लें, बच्चों को हौसला ज़रा बुलंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़े, यहाँ पे हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, और गुलदस्ता नात दोनों टीमों ने पेश किया। पहले बारी थी जवादुल हसन साहब ने। तो ओवरऑल आपको स्कोर बोर्ड बताएं कि चारों के चारों राउंड में जवादुल हसन साहब की टीम ने हासिल किए हैं टोटल नंबर, यानी कि 94 नंबर। 94 नंबर टीम ए ने हासिल किए। उनके बाद बारी थी हमारी बहन मिसबा जाहिद की, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 99 नंबर, यानी कि आप ने लीड रखी हुई अच्छी, लेकिन फैसला वोट पर होगा। रात 12 बजे तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं टीम ए को सपोर्ट करना तो लिखिए कैप्टन जवादुल हसन 001 उनका कोड है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें। और अगर आप चाहते हैं कि मिसबा को आप सपोर्ट करें तो लिखें कैप्टन मिसबा जाहिद 006 उनका कोड है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रात 12 तक उसको
भेज सकते हैं और अपनी पसंद की टीम को आगे भेज सकते हैं। जी, तो हमारी बहन कुछ कहना चाह रही है। माशाल्लाह शहजादियाँ बैठी हुई हैं जी, माशाल्लाह। तो आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, तो ज़रा हम इनसे भी सुनना चाहते हैं। जी, इनसे एक अशार सुनते हैं। आए आप, दुआउल खैर और रिदा इज़हार, आप दोनों आए, माइक लें, यहाँ पर खड़ी हो जाएं और इनसे एक नात सुनते हैं। जवाद भाई, इन्होंने भी नाते तैयार किए हैं इंशाअल्लाह जी, हम भी इनके साथ पढ़ेंगे। देखते हैं कि किस तरह पढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाह, पढ़े दोनों। या अक़सा लब्बैक या इख़्वतना लब्बैक कुल सुन्ना लब्बैक ए अर्ज़ मुक़द्दस हर्ज़ हरम नबियों का वतन हमारे खौफ से हर्ज़ी अलाटे तुम्हारे नूर से चमके गुलजार इबादत के तुम्हारी है बतों से ही काफिर को सलाम तुम्हारी जरूरतों से कुदस तकबीर से ऊंचा लब्बैक या इख़्वतना लब्बैक अल कुदस लना लब्बैक ए आज मुक़द्दस हर्ज़ हरम नबियों का वतन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान इनको अल्लाह। नंबर भी चाहिए, तो आप तीनों कितने कितने नंबर देंगे? अच्छा, मैं सीरियसली अगर कहूँ ना, तो छोटी जो है ना, इसकी आवाज़ और जो बड़ी से इसकी आवाज़ क्लियर है और बड़ी मेरी आवाज़ तरफ है से 99 मार्क्स। माशाल्लाह तो उनकी बड़ी आवाज़ है। आप नंबर बताएं जी, आज नंबर जी बताएं। मैं इनको दूंगा, आपके वाला 10 मुझे दे, नहीं 10 मुझे, आपने 10 देना, आप लोगों के 10 दे तो रहे ये हैं। मैंने इनके भी 10 और ये हो गए 10। न्याज़ी भाई, आपने कितने देने? मेरी तरफ से इनके लिए 100 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का टाइम अख्ताम पजीर हुआ है। इंशाल्लाह हम चलते हैं जजेस की जानिब, वो एक नात पेश करेंगे और ज़िंदगी ने वफा की तो कल 2 नई टीमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान फैसल जावेद करीमी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फवाद की फरमाइश में इंशाल्लाह कलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया बन कर सवाली, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के सैयदा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हयात, ऐसी अजीम हजरत शबीर की है ज़ात। मैदान करबला में शहे खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शहे खुश खिसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। हाँ, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यार, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिस मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती कहेंगे खुशी से। हाँ, हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती कहेंगे
खुशी से, उम्मती ये कहेंगे खुशी से, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। काश पूर्णम दयारे नबी से, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। काश पूर्णम दयारे नबी से, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जाली। हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा।